December 30, 2022 फुटबॉल वर्ल्ड स्टूड स्टिल क्योंकि दुनिया का वन ऑफ द डेडलीस्ट गोल स्कोरर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज मूविंग टू अल नसर इन सऊदी अरेबिया। बट ये बस एक ट्रांसफर नहीं था, एक डिक्लेरेशन था, एक प्रॉमिस था ऑफ अ न्यू डॉन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बोला गया था कि तुम इधर लेगेसी बनाओगे, वी विल बिल्ड द टीम अराउंड यू, वी विल बिल्ड द प्रोजेक्ट अराउंड यू। बट कट टू आज रियलिटी कुछ और है। 39 इयर्स ओल्ड लेजेंड आधे खाली स्टेडियम से गोल मारता हुआ, उनकी टीम काफी दिनों से ट्रॉफीलेस है सिंस दे साइंड हिम, बट लेगेसी तो बन नहीं रहा है, बट स्लोली और खराब हो रहा है। तो व्हाट वेंट रॉन्ग? पैसा तो मिल गया, लेकिन जो प्रोजेक्ट था, जो उनको बेचा गया था, वाज दैट जस्ट अ ग्रैंड इल्यूजन? क्योंकि जो ब्लूप्रिंट दिया गया था, वाज इट एक्चुअली रियल या बस फेक निकला? आज हम जाएंगे इसके डीपेस्ट लेयर में। एंड आई एम माई सेल्फ अ क्रिस्टियानो फैन, तो हम इमोशंस को थोड़ा असाइड रखेंगे और रियल रीजंस देखेंगे और एंड तक स्टिक करना, क्योंकि आई विल टेल वो एक रीजन भी जिसकी वजह से ही कांट इवन गो बैक टू यूरोप। देखो, उनको जो वर्ड बेचा गया था वो था प्रोजेक्ट। टॉप प्लेयर्स आएंगे, कॉम्पिटिटिव लीग बनेगा, एशियन चैंपियंस लीग जीतेंगे। लेकिन द बेटर ट्रूथ इज कि दिस सो कॉल्ड प्रोजेक्ट वाज जस्ट अ मिराज। इमेजिन करो तुमने ऑनलाइन एक मस्त सा फेरारी देखा एंड व्हेन इट गेट्स डिलीवर्ड इट्स जस्ट अ गोल्फ कार्ट महंगा वाला। जो उन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग सुनामी ऑफ स्टार्स लेके आएंगे, दे टर्न्ड आउट टू बी जस्ट सम ट्रिकल ऑफ एजिंग सुपरस्टार्स इन द एंड ऑफ देयर करियर। सारा ट्रॉफीज जीतेंगे, अल हिलाल लिटरली वॉन एवरीथिंग, इवन अल इत्तेहाद वॉन, इवन अल अहली वॉन। असल प्रोजेक्ट फुटबॉल जायंट बनाना नहीं था, ग्लोबल स्टार को रेंट पे लाना था फॉर अ पीआर कैंपेन। और CR7 बीइंग एन अल्टीमेट कॉम्पिटिटर अब बस ब्रांड एम्बेसडर बन के रह गया है। और यही फेल होता है रोनाल्डो का डीएनए, द कॉम्पिटिटिव वैक्यूम। रोनाल्डो एक प्रेडेटर है, वो प्रेशर, बूज, लाउड रोड्स के स्टेजेस में जीता है। उसे एक ऐसे स्टेज में डाल दो जहां पर 80% ऑफ द डिफेंडर्स ऐसे डिफेंड करते हैं जैसे पहले डेट में, तो प्रेडेटर ऑब्वियसली बोर हो जाएगा। डेटा देखो, इंटेंसिटी, प्रेसिंग, टैक्टिक्स, मूवमेंट ऑफ प्ले, अभी भी सऊदी लीग पोर्चुगल से भी लाइट ईयर्स पीछे है इन सब में। रोनाल्डो के लिए हर मैच ऐसा लगता है कि तुम जंगली शेर को बोल रहे हो कि जाके चूहों का शिकार करो। चैलेंज कहाँ है? वो हैट्रिक मारता है तो लोग बोलते हैं बस अल फतेह के अगेंस्ट ही तो है। डिसरेस्पेक्ट उसके एज के लिए नहीं है, डिसरेस्पेक्ट उसके एड्रेस के लिए है। और एक ऐसा इंसान जो कि स्टार्टिंग से डिसरेस्पेक्ट के अगेंस्ट जंग में है, ये एक स्लो एंड पेनफुल डेथ है। और यहाँ आता है हमारा सबसे खतरनाक मुद्दा, द लेगेसी पैराडॉक्स। इस मूव से उसे यूरोप से बाहर भी लेजेंड बनना था, मगर लेगेसी का क्या हुआ? जब मेसी वर्ल्ड कप जीत के MLS को मूव किया उसने, तो ही डिफाइंड अ न्यू डॉन फॉर MLS, नॉट जस्ट फॉर MLS बट फॉर इंटर मायामी, जो कि कभी कुछ ज्यादा जीते नहीं थे। और सेम टाइम पर रोनाल्डो क्या कर रहा था? लास्ट मिनट विनर अगेंस्ट आभा। ये कहां से लेगेसी बिल्डिंग हुआ? देखो, फुटबॉल एक क्रूल स्पोर्ट है, तुम्हारा लास्ट चैप्टर ही तुमको डिफाइन कर सकता है। जिडान के लिए वो हेडबट, और रोनाल्डो के लिए शायद ये सऊदी वाला पेडे। गोट डिबेट उससे भी वो स्लोली निकल रहा है, और फुटबॉल के मेन नैरेटिव से भी वो खुद सा बाहर हो गया है। और एक ऐसे इंसान के लिए जो कि फुल लाइफ में कोर्ट डिबेट में रहने के लिए इतना हार्डवर्क किया है, दिस फील्स लाइक अ फेलियर। और प्रॉब्लम सिर्फ लीग में नहीं है, प्रॉब्लम अल नसर की टीम में ही है। अल नसर रोनाल्डो के लिए बनी ही नहीं है, कोई सिस्टम नहीं, बस एक कमांड, बॉल रोनाल्डो को पास कर दो। इन यूरोप ही हैड द लाइक्स ऑफ क्रूज, मॉड्रिच, कैसेमीरो, जो कि बस बोलते थे कि भाई तुम रन मारो, हम बॉल दे देंगे। अब सऊदी में व्हेन ही ड्रॉप्स डीप, कोई रनर नहीं है आगे। व्हेन ही मेक्स अ रन, व्हेन ही गोज इनसाइड द बॉक्स, कोई क्रॉसेस नहीं आते, और आते भी हैं क्वालिटी नहीं होते। और मुझे पता है कि इस पॉइंट में काफी लोग मेरे को बोलेंगे कि भाई बट ही जस्ट वन नेशंस लीग विद पोर्चुगल। इसका भी बहुत सिंपल रीजन है, रोनाल्डो इज एट ऐसा एज जिसमें रोनाल्डो के अराउंड टीम बना सकते हो, नॉट ऑन हिम। द होल अल नसर प्रोजेक्ट इज ऑन हिम कि भाई रोनाल्डो ही हमारा मेन गाय है। पोर्चुगल में रोनाल्डो मेन नहीं है, रोनाल्डो इज वन ऑफ द पीसेस। व्हेन रोनाल्डो टेक्स अप स्पेस, नूनो मेंडिस रन मारता है। व्हेन रोनाल्डो टेक्स अप स्पेस, राफेल लियाओ रन मारता है। दे यूटिलाइज्ड हिज एबिलिटी टू देयर मैक्स, और अभी वो लोग जीत रहे हैं। बट अल नसर में ऐसा नहीं है। अल नसर में पूरा टीम बना है कि रोनाल्डो को बॉल दो, रोनाल्डो इज आवर मेन टैलिस्मैन, बट दैट कांट हैपन एट दिस एज। इट्स अ सैड फैक्ट बट इट इज अ फैक्ट। अल नसर इज अ फुटबॉलिंग केओस इफ यू सी देम प्ले। तो क्या रोनाल्डो ने सऊदी को फेल किया है? नहीं, वो अपना काम कर रहा है, वो गोल्स मार रहा है, वो प्रमोट कर रहा है। बट सऊदी ने रोनाल्डो को फेल किया क्योंकि उन्हें लेगेसी का सपना बेचा और इररिलेवेंस की रियलिटी दी। ये स्विच फेल हुआ कि ये कभी स्पोर्टिंग डिसीजन था ही नहीं। दिस वाज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन डिस्गाइज्ड एज अ स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट। और रोनाल्डो जो कि अल्टीमेट स्पोर्ट्समैन है, वो फंस गया इसमें। बट मेन क्वेश्चन है कि कैन ही कम बैक फ्रॉम दिस, कैन ही कम आउट ऑफ दिस? देखो, इसके दो साइड्स हैं। लेट्स लुक एट द टीम साइड पहले। मोस्ट ऑफ द टॉप क्लब, बायर्न मैड्रिड, बार्सिलोना, मैन सिटी वगैरह, नाउ दे प्ले वेरी हाई इंटेंसिव फुटबॉल। और रोनाल्डो हु इवन मिसेस गेम्स ऑफ AFC चैंपियंस लीग बिकॉज ही वांट्स टू बी इन द बेस्ट शेप, हर वीक नहीं खेल सकता, इतना
हाई इंटेंसिव गेम। अब लोग बोलेंगे ही प्लेज फॉर पोर्चुगल, दैट्स द होल कैच। पोर्चुगल प्लेज लाइक 2 या 3 बार इन 3-4 मंथ, और यहाँ पर हर वीकेंड में ऑलमोस्ट ट्वाइस इन 1 वीक यू हैव टू प्ले अगेंस्ट टॉप टीम। It's not possible in that case. And the other side is Ronaldo is the face of 2034 World Cup for Saudi. और अगर he was to back out, डिप्लोमेटिक दंगे हो सकते हैं। बेसिकली ये है कि रोनाल्डो एक सोने के पिंजरे में भी फंस चुका है। तो क्या ये डील एक सक्सेस है या फेलियर? फाइनेंशियल वाइज ब्लॉकबस्टर सक्सेस, स्पोर्टिंग वाइज एज अ फुटबॉल फैन दिस इज अ फेलियर। हम एक शेर को जू में देख रहे हैं। एनीवे, आप लोग क्या सोचते हो कमेंट्स में बताओ, लॉजिकल डिबेट करना, और अगर आप लोग मेरे से कुछ पॉइंट में डिसएग्री करते हो तो वो भी बोलना। और अगर आपको लगता है कि रोनाल्डो कैन स्टिल विन द वर्ल्ड कप इन 2026 और उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, क्या एक्सपेक्टेशंस रखना है, दैट आल्सो यू कैन कमेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो रोनाल्डो फैंस के साथ, और सब्सक्राइब करो यार चैनल अगर अच्छा लगा तो।